ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां मतदाता जागरूकता रैली विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा घोष बजाकर निकाली गई रैली। साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और बताएंगे कैसे प्रतापगढ़ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा पर हुआ भंडारे का आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बकानी से है। यहाँ मतदाता जागरूकता रैली विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा घोष बजाकर निकाली गई। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता रैली घोष बजाकर निकाली गई। रैली का प्रारंभ सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय बकानी से हुआ, जो अस्पताल रोड है, चौक बस स्टैंड और मुख्य बाजार पुरानी तहसील भवन थाना भवन के सामने होते हुए गंतव्य स्थल पहुंची। बरेली में विकास विभाग से अतिरिक्त विकास अधिकारी नरवर सिंह लोधा के साथ ही अन्य कर्मचारी मौजूद थे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज सदन में जागरूकता मतदाता को जगाने हेतु रैली निकाली गई। इसमें राज्य सरकार की तरफ से स्वीप कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसमें अभी सतरंगी सप्ताह चल रहा है। 17 तारीख से 23 तारीख तक सतरंगी सप्ताह है। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के अंदर आज वोट बारात का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालक बालिका स्काउट गाइड के द्वारा वोट बारात का आयोजन किया गया, जो गांव में प्रभात फेरी निकाल करके और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आमजन को जागरूक किया जा रहा है। सभी को वोट करना है और 100% मतदान के लिए नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश के जिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हो रहा है, उनमें छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट भी शामिल है। यहां सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। संवेदनशील इलाकों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और सामान्य जिलों में सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही वोटरों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आने के कारण बस्तर में तगड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बस्तर में ही 60,000 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। बस्तर में वोटिंग जारी है। कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा ने परिवार के साथ मतदान किया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। यहाँ बस्तर संसदीय सीट पर मतदान हो रहा है। इस सीट पर भाजपा के महेश कश्यप और कांग्रेस के कवासी लखमा के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। आपने वोट अभी डाल दिया है, क्या आप कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले तो मैं बस्तर के मतदाता भाई बहनों को, ऐसे लोगों को, बस्तर से मतदाता भाई लोगों को बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। और मैं बस्तर का आवाज दिल्ली में पहुंचा सके। बस्तर में विकास नहीं है, रेलवे नहीं है, या रेल हो या आवाजाही हो या पोलावरम का बड़ा मुद्दा है उसको लड़ सके, या कि बैलाडीला नंदराज पहाड़ है उसको प्राइवेट को देने जा रहा है अडानी को, उसको रोकूंगा। उसके साथ नगर रजिस्ट्री प्लान है प्राइवेट को जा रहा है, उनको भी रोकने का प्रयास करूंगा। इसलिए मेरा नेता स्वर्गीय मतलब हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारा नेता सोनिया गांधी जी, हमारा नेता खड़गे जी, बस्तर का आवाज को बुलंद करने के लिए मैं लगातार 6 बार भोपाल विधानसभा में, हमारा छत्तीसगढ़ का विधानसभा में बस्तर को बातों को उठाया। उस बाद इस समय जो बस्तर का आवाज है नागारास में पैदा हुआ, एक गरीब आदमी तेंदुपत्ता तोड़ा हूँ, मैं गोदी खोदा हूँ, ताड़ी काटा हूँ, मुर्गा लड़ाई किया और बैला धंधा किया हूँ। उस आवाज को दिल्ली में पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी मेरे को विश्वास जताया, उसका विश्वास में मैं पूरा कड़ा उतरूंगा। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण पटेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान की जानकारी देते हुए बताया कि सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा में 11 बजे तक 30% वोटिंग हुई, जिनमें से सीधी 26%, शहडोल में
29% जबलपुर में, 27% मंडला में और 32% बालाघाट में। साथ ही 35% छिंदवाड़ा में और 32% वोटिंग हुई। सभी लोकसभा केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण जारी है। पहले चरण में होने वाले मतदान में 13 जिलों की 37 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग जारी है। पहले चरण में होने वाले मतदान में 13 जिलों की 47 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग की जा रही है। आज फर्स्ट फेज के 13,588 मतदान केंद्रों पे सुबह मॉक पोल की कार्रवाई की गई पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में। मॉक पोल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मॉक पोल के दौरान जो कुछ बीयूज में, कुछ सीयूज में, कुछ वीवीपैट में जो दिक्कतें आई उनको रिप्लेस किया गया, उनको चेंज किया गया। ऐसे बीयूज की संख्या 78, सीयूज की संख्या 59 और वीवीपैट की संख्या 88। इसके बाद एक्चुअल पोल फिर आरंभ किया गया प्रातः 7 बजे और 7 बजे से अभी तक सभी 13,588 मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सुबह 9 बजे तक की जानकारी भी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी के पास है। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह तक का जो पोल था वो लगभग 15% था और 11 बजे तक जो सेकेंड राउंड हम 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक अभी का जो पोल पर। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है। यहाँ कोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के गर्जा सारण गांव में बीती रात आग लगने से लाखों की क्षति हुई है। घटना धनबाद थाना क्षेत्र के गर्जा सारण की है। यहाँ के मनोज पंडित के घर में देर रात आग लग गई। कई तरह के दस्तावेज, घर का सामान, पैसे, जेवरात, अनाज आदि जलकर राख हो गए। आग की लपटों को उड़ता देखते हल्ला हो गया। हल्ला करने पर लोग दौड़े। ग्रामीणों के प्रयास और घटनास्थल पर 2 घंटे बीत जाने के बाद पहुंचे दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत से सुबह 3 बजे के करीब आग पर काबू पाया जा सका। घटना के संबंध में मालिक मनोज पंडित ने बताया कि रात को खाना खाने और लोग उसी के घर में सो रहे थे। लगभग आधी रात को किसी कारण आग लग गई, जिससे घर के लोग चिल्लाने लगे और जब चिल्लाने की आवाज़ ग्रामीणों को सुनाई दी, जिसके बाद घर से आवाज़ की और सभी दौड़े। यहाँ आकर देखा तो पता चला कि मनोज पंडित के घर में ही आग लगी है। घटना में घर में रखा चावल, गेहूं, प्याज, आलू, बिचाली, जरूरी कागजात, जेवरात, बर्तन सहित 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि को दी गई, जिसके बाद स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि नशीम राही ने कहा कि पीड़ित परिवार के द्वारा नुकसान हुए दंपत्ति के सारे कागजात तैयार कर प्रशासन से उचित मुआवजे के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। कोरी महुआ से सी न्यूज संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है। यहाँ कोठी भार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा दुर्गवालिया में ससुराल गए व्यक्ति के घर में अज्ञात चोरों ने की नकदी और जेवरात सहित की लाखों की चोरी। ठूटीबारी निवासी जितेंद्र कुमार दुर्गवालिया में विगत 5 वर्षों से सुरेश गुप्ता के निजी मकान में किराए पर सपरिवार रहकर प्राइवेट में शिक्षण कार्य करते हैं। बुधवार को सुबह सपरिवार रुद्रपुर देवरिया ससुराल के चले गए थे। गुरुवार को पड़ोसी और ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो पाया कि प्रत्येक रूम और छोटे बड़े बक्सों का ताला टूटा हुआ था और सभी कपड़े और सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। जांच करने पर पाया कि कमरे में मंगलसूत्र, झुमका, पायल और नगद 40,000 गायब मिले और मकान मालिक के कमरे से फूल के बर्तन और कुछ नगद रुपए गायब मिले। मकान मालिक सपरिवार जयपुर में रहते हैं, जिसकी शिकायत जितेंद्र कुमार ने कोठीबार पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जाँच की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है। यहाँ घुईसरनाथ रोड मार्ग के लालगंज उझारा बाजार में रामलखन जायसवाल और मुन्ना जायसवाल के निजी आवास पर 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन हो गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने कथा सुनकर आनंद उठाया। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के समापन पर हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का भी आयोजन भी किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर प्रसाद ग्रहण का पुण्य कमाया। कथावाचक स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज जी ने 7 दिन तक चली कथा में भक्तों को श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की महिमा बताई। इसके साथ ही 7वें दिन कथावाचक स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की गाथा सुनाई। भगवान कथा को सुनने के लिए क्षेत्र भर की महिलाएं भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और उन्होंने बताया कि प्रसाद 3 अक्षर से मिलकर बना है।
पहला प्रा का अर्थ है प्रभु, दूसरा सा का अर्थ है साक्षात और तीसरा दा का अर्थ होता है दर्शन, जिसमें हम सब प्रसाद कहते हैं। वही हर कथा या अनुष्ठान का तत्वासार होता है जो मन, बुद्धि और चित्त को निर्मल कर देता है। जीवन में प्रसाद का अपमान करने से भगवान का ही अपमान होता है। भगवान का लगाया गया भोग का बचा हुआ शेष भाग मनुष्य के लिए प्रसाद बन जाता है। कथा समापन के दिन विधि विधान से पूजा करवाई, दोपहर तक हवन और भंडारा कराया गया। पूजन के बाद दोपहर को भंडारा लगाकर महाप्रसाद बांटा गया, जो देर शाम तक चलता रहा। वहीं कथा समापन के दिन विधि विधान से पूजा करवाई, दोपहर तक हवन और भंडारा कराया गया। पूजन के बाद दोपहर को भंडारा लगाकर महाप्रसाद बांटा गया, जो देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान जायसवाल समाज प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष श्यामजी जायसवाल, महामंत्री विजय जायसवाल, मंत्री रविंद्र कुमार जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार जायसवाल, उपाध्यक्ष रोहित जायसवाल, आय व्यय निरीक्षक सुधीर जायसवाल, मुख्य सलाहकार ध्रुव जायसवाल, मीडिया प्रभारी आदर्श जायसवाल, उपाध्यक्ष अजय जायसवाल, कोषाध्यक्ष दीपचंद जायसवाल उर्फ बोनू, बंदवा बाजार के जायसवाल समाज के अध्यक्ष श्यामजी जायसवाल, उपाध्यक्ष सुरेश जायसवाल, कोषाध्यक्ष रंजीत जायसवाल, प्रबंधक गुलाबचंद जायसवाल, महामंत्री रमेश जायसवाल, मनीष जायसवाल, रामजी जायसवाल, प्रमोद जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, सुभाष जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।